प्रणाम। आपन बात कार्यक्रम में आप सभी के बहुत बहुत स्वागत बा। भिन्न नहीं है, जब हमने के उठेली तो सबसे पहले साफ सफाई से ही हमने के ज़िंदगी का शुरुआत होला। आज बहुत देखल जाए तो हमने आसपास बहुत सारा ऐसा समस्या बा जौन एक विभाग से ख़ास तौर पे जुड़ल है। आज वही विभाग के मुखिया के हमने के अपने कार्यक्रम में बुलौले बानी। आज हम आपसे मुलाकात कराई गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत बा आपके हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद नवीन जी। सभी को सादर प्रणाम, आपके दर्शकों को। महापौर साहब, एक समय हो गई आपके महापौर का दायित्व संभालत। इतना दिनन में अगर देखल जाए तो पहला सवाल ये है कि अब तक जो दिन बीतल है, क्या उपलब्धि आपके दिखाई पड़ता आपके कार्यकाल के दौरान? देखिए, हम लोग जो नगर निगम के दायित्व हैं उनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और नगर निगम का दायित्व हमारा यही है कि खास तौर से सड़क और नालियों का निर्माण ठीक से हो जाए और साथ में जो कूड़े और कचरे का प्रबंधन है वो अगर ठीक ढंग से हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जो है हमारे गोरखपुर के निवासी जो है उसे बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। और इसी क्रम में, क्योंकि गोरखपुर जो जैसा कि आप सभी को विदित है कि एक कप शेप में, कटोरे के शेप में है, जिसका लेवल ऐसा है कि जब तक पानी जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है उसको भी हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। और इस संदर्भ में ये हमें बड़ा हर्ष का विषय है कि इस वर्ष अगस्त में काफ़ी बारिश भी हुई, लेकिन जो स्थिति बनी कि कहीं भी ऐसा जल जमाव की स्थिति नहीं आई। जहाँ तक ये सब नालियों के निर्माण का विषय है, उस सब पे भी क्रियान्वयन पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही आपको वो देखने को मिलेगा कि निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और एक गुणवत्ता के साथ हो रहे हैं। ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसी क्रम में जैसा कि आपने पूछा कि उपलब्धि क्या रही, तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोगों ने जो है इस बार एनटीपीसी के साथ एक करार किया जिसमें वो कचरा प्रबंधन के नाम पर वो उस विधि में जो है वो पारंगत हैं और वो पूरे गोरखपुर का कचरा इकट्ठा करवा के हम उन्हें देंगे और उसको वो चारकोल में, ग्रीन चारकोल में कन्वर्ट करके और उससे अपनी ले जाकर एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये आपका समझिए कि 255 करोड़ का तो इमीडिएट जो है वो मशीनरी यहाँ निःशुल्क लगा रहे हैं और 30 वर्षों के लिए ये सुविधा जो है कचरा प्रबंधन का वो निःशुल्क हमें गोरखपुर वासियों को उपलब्ध होने वाला है। तो ये लगभग कुल प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो 900 करोड़ का है और ये बिल्कुल कागजों में चल रहा है। इसकी जैसे ही बहुत शीघ्र इसको हम लोग जो है इसका उद्घाटन करके शिलान्यास करा के हम लोग की कोशिश है कि मुख्यमंत्री जी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और ये हमारे गोरखपुर के लिए निश्चित तौर से मैं समझता हूँ गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। डॉक्टर साहब, जौन ओर हम आपके ले जाए चाहत रहे, आप खुदे वो दिशा में बातचीत के आगे बढ़ा दें। लंबे समय से अगर देखल जाए तो कचरा प्रबंधन पे बहुत बात होला, अखबारे में छपेला, टीवियों पे आवेला कि हई होता हव होता, लेकिन ज़मीनी रूप से अगर देखल जाए तो वो स्थान नहीं ले पौले बा। तो काहे इतना लेट होता, कबले भइले के संभावना बा? देखिए, ऐसा है कि जो कूड़े का प्रबंधन है उसमें अगर आप तकनीकी रूप से देखें तो आप पाएंगे कि जो है 10% अगर भागीदारी नगर निगम की या सरकारी भागीदारी होती है तो 90% इस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं हमें भी समझना पड़ेगा। हम और आपको समझना पड़ेगा कि जब कूड़ा को कहाँ फेंकना है। अपने बच्चों में भी ये हम लोग सब आदत डालने की कोशिश करें कि कूड़ा इधर उधर न फेंका जाए, टॉफ़ी खाई और इधर उधर रैपर न फेंका जाए। इसी तरह से हम भी जो है जब सफाई वाला करके जाए तो कूड़े को एक निश्चित जगह पे रखें और जब अगले दिन वो लेने आता है, इस समय डोर टू डोर कलेक्शन हमारे 80 के 80 वार्डों में जितने भी वार्ड हैं उसमें चल रहे हैं। तो ऐसे में
ये चीज़ को हम लोग को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसका कलेक्शन जो है हम लोग इकट्ठा करके एक जगह पे रखें और सूखा और गीला कचरा अलग रखें, जिससे जो है उसका मतलब वो कलेक्शन आराम से हो जाए और वो कलेक्शन होके जो यथास्थान पहुँचे और उसका जो एक प्रबंधन हो, जो जिस तरह से उसका निस्तारण किया जाना है एक प्रॉपर वे में हो। और मैं समझता हूँ कि मैं पहले तो आपको पूरे गोरखपुर वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषय को भी समझा है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8 सालों में काफ़ी प्रगति हुई है। पहले हम लोग भी जो है देखा करते थे कि सड़कों के हर लगभग कोनों पे, हर जगह बीच में कचरा फैला रहता था। तो निश्चित तौर से अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हम आदर्श स्थिति में पहुँच चुके हैं, लेकिन हम लोग उसके काफ़ी करीब पहुँचे हैं। उसमें थोड़ा प्रबंधन हम लोग का ये भी चल रहा है कि आज इधर विगत कई दिनों से हम लोग विभिन्न संस्थानों के साथ भी बैठ रहे हैं कि उनके साथ भी उनको एजुकेट करने की कोशिश, अवेयर करने की कोशिश, और किस तरह से उनका सहयोग लिया जाए। अभी एक दिन हम लोग गोलघर के व्यापारियों के साथ बैठे थे और वहाँ पे जो जिस तरह की लिटरिंग इधर उधर दिखती है, इधर उधर कूड़ा फैला रहता है, उनसे भी हमने अनुरोध किया कि भाई आप अपने स्तर पे भी देखें और अगर कैसी ऐसी आवश्यकता होती तो हम लोग भी उसको जाकर उनको समझाने का और उनको बताने का ये प्रयास करें कि भाई गंदगी फैलाने से एक तो दिखने में खराब लगेगा और उनसे बहुत सारी इस तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। कल हमने विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की और उनसे कहा कि भाई आप अपने स्कूल में अगर हमें मॉर्निंग जो है, जब असेंबली का टाइम होता है, जब प्रार्थना का समय होता है, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं बच्चे, सारे बच्चे लगभग स्कूल के इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ पर जाकर हम भी अपनी बात रखेंगे, उनको समझाएंगे। देखिए वो स्टेज एक ऐसी होती है ना कि जब बच्चों की स्टेज अगर उनके हैबिट में आ गई तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ा लॉन्ग टर्म में बड़े दूरगामी परिणाम इसके दिखाई पड़ेंगे। एक चीज़ और हो सकेला कि जैसे मोहल्ला कमेटी बने तो में लोगन तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप बा वो हिसाब से भी तो कुछ काम हो सकेला। हाँ, वो ऑलरेडी हम लोग उस पर बिल्कुल आपने सही कहा नवीन जी, हम लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं। देखिए वो भी तो ये तो है नहीं कि हर समय आपके लिए खड़ा रहेगा किसी मोहल्ले में, तो निश्चित तौर से हमें भी ये सीखना पड़ेगा। अगर हम सब लोग ना सीखा भी एक चीज़ के तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाता है, में कोनो शक नहीं। एगो और चीज़ सीखे बा कि बहुत सारे लोग जो माना ना अपने घर के गलिये में जगह ही नहीं बा, दुआरे पे चाहे उनके यहाँ जगह नहीं बा, लेकिन गाय गोरू पाल लेत हुआ और जैसे ओकर दूध निकलता ओकरे बाद गैया छोड़ देत हुआ, वो मोहल्ला के साथ साथ सड़कियों पे आ जाता और कई दाई एक्सीडेंट भइले का बड़ा हुआ। गाय और गोवंश के जो इधर उधर छोटा पशु टहल रहे हैं उनको हम लोग जो है वो ले जाकर कान्हा उपवन में रखते हैं। तो वहाँ बताओ जाता कान्हा उपवन में जगह ही से ज्यादा, मतलब जितना जगह नहीं बहुत से ज्यादा मवेशी वहाँ वाला। हाँ, ये वो लगभग उसकी कैपेसिटी भर चुकी है, तो अभी हम लोग को एक जगह और मिल गई है। अच्छा, नया बना। हाँ जी बिल्कुल, उसके पास में ही एक जगह मिल गई है और हम लोग वहाँ एक और अभी उसका थोड़ा सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगा रहे हैं जिससे वहाँ जो मवेशी आए, जानवर आए, उनको भी राहत रहे। वो भी एक जीव हैं और उनका आदर करते हुए हम लोग इस तरह का एक योजना रखे हुए कि वहाँ पेड़। अच्छा, एक तो बात हो गई डॉक्टर साहब साफ सफाई के, एक दिमाग में ही ज़रूर आवता है कि मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे तमाम योजनाएं गोरखपुर नगर निगम द्वारा हो थी, तो आप हमारे दर्शकन के ज़रूर बताएं कि का योजना इस समय चला था आपका। देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं, शासन की मंशा भी है और हमारे नगर निगम की भी मंशा है कि किस तरह से जो है उसका लाभ उठाते हुए हम गोरखपुर वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है दे सकें, उनके अंदर जो है उनको लाभ मिल सके उसका, और साथ में हम उनको प्रेरित भी करें कि इन चीज़ों को बढ़ावा मिले। अभी हमने आपको बताया है कि एनटीपीसी के साथ हमारा करार हो रहा है जिसमें कि जो है ये 30 वर्षों तक गोरखपुर को जो है ये सुविधा मिलने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। इसके अलावा भी बहुत सारे अभी वो इसके साथ में ही जो है कई जगह सोलर प्लांट्स लगा के कम से कम नगर निगम की पूरी की बिजली का हम लोग अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये एक पूरा का पूरा जो है सोलर सिस्टम से हो जाए और नगर निगम की इससे लगभग 12 करोड़ की इससे ज़्यादा की बचत होने वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि काम तो बहुत होला, चाहे नगर निगम की ओर से होके चाहे सरकार की ओर से, लेकिन कई दाई गुणवत्ता का भी शिकायत देखे के मिलेला। तो बतौर महापौर आप ये दिशा में क्या करते हैं, कई कौन निगरानी तंत्र बा जो पूरी ईमानदारी के साथ काम के देखे और काम के बेहतर बनावे?
देखिए, ऐसा है, इसमें गुणवत्ता का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और अगर गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी कि हम हर समय सड़क बनवाते रहेंगे। ऐसे में हम लोग जो एक तो हमारे जेई और वो ये लोग अपना देखते हैं कि जो है कैसे अगर गुणवत्ता के साथ बन रहा है कि नहीं। बीच बीच में मैं भी कई जगह जाके मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई कहीं अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं तब भी, और कई जगह औचक भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और ऐसे में हम लोगों ने कई जगह पे जहाँ पे वो सड़क बननी होती है वहाँ पे उस मोहल्ले के जो बड़े लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसकी चीज़ों को देखें और इसमें अगर कोई इस तरह की शिकायत होती है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हमारे चीफ इंजीनियर को इन्फॉर्म करें। हम लोग स्वयं जाके उसका जो है, और एक आध जगह जहाँ शिकायतें आई थी वहाँ हम सैम्पलिंग भी जो है अपने तो देखा ही, और साथ में उसकी जो मिक्सचर है चीज़ों का उसको क्वालिटी एनालिसिस के लिए भी भेजा गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो हम गुणवत्ता के प्रति बिल्कुल उदासीन है, ऐसा नहीं है। हम लोग उन चीज़ों को ऑलरेडी वो कर रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा कि गुणवत्ता जो है वो मेंटेन रहे, इसमें कोई नहीं। एक और बढ़न सवाल जो आम जनता झेलत है, लेकिन एक ये है कि ओकर जिम्मेदार आम जनता भी है कहीं ना कहीं से, कि कब्जा जो नहरियन पे हो जाता कि वो पे बरंडा बना देता कि वो पे जगहिए घेर लेता तो साफ सफाई नहीं हो पाता। तो अवैध कब्जा खातिर आप लोग क्या करते हैं, क्या आपका योजना बा? देखिए, इन अवैध कब्जों को हम तो ये पहले उनसे अनुरोध करते हैं कि भाई ये अपना हटा लीजिए, और जिससे हम लोग देखिए हम लोग की योजना ये है कि सारी नालियाँ शहर की ढक जाएं, जिससे ये जो मच्छरों का प्रकोप अगर कहीं होता है, अगर स्टेगनेंट वाटर ठहरा हुआ पानी होता है तो उसमें कहीं मच्छर और अन्य बीमारियां पनपने लगती हैं। तो ऐसे में हम लोग की कोशिश है कि सारे नाले हमारे ढक जाएं, और उस दिशा में काफ़ी कार्य भी हुआ है। और कई जगहों पे जो है ये समस्या दिखती है कि जो है वो उस पर इंक्रोचमेंट, जो आपने कहा कि उसके ऊपर इंक्रोचमेंट या अवैध कब्जा हो जाता है, तो उसमें जो है हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, पहले उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुद ही हटा लें, नहीं तो फिर हम उनको आर्थिक दंड लगाने की देते हैं और फिर खुद भी तोड़वा देते हैं, और उस तरह से काम चल रहा है और काम हो रहा है। ऐसा नहीं एक सर अभियान चला के अगर काम होके तो हमारे ख्याल से कि काम ज़्यादा आसान हो जाए। निश्चित तौर से अभियान चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत जगहों पे अभी हम लोगों ने कार्य किया है। अभी पिछले 1-2 हफ्तों में काफ़ी इस पे काम हुआ है और काफ़ी जगह तोड़े गए हैं और नालियां को कब्जे से मुक्त कराया गया है, जिससे उनकी सफाई प्रॉपर ढंग से, ठीक ढंग से उसकी हो पाए, यही हमारी मंशा रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो नगर निगम है अभिनो देखल जाए तो बाबू संस्कृति जोन बा वो अभिनो कर्मचारियों में देखल जाता, कहें कि आप नामांतरण विभाग होके चाहे जन्म मृत्यु पंजीकरण विभाग, कौन विवाद रहेला, कमो बड़ा लेट होला कि 1 महीना के भीतर होके चाहिए, 2 महीना 3 महीना आदमी दौड़ता। ये दिशा में आप क्या करते, कुछ आपका दिशा निर्देश बा या आप बीच बीच में लोगन के दिशा निर्देश देते हो कब? नहीं, हम अपने कर्मचारियों से और अधिकारियों से भी बात करते रहते हैं, और उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि जो स्पेसिफाइड टाइम है उसमें जो है वो कार्य हो जाए। और जहाँ कुछ समस्या आती है उसमें हम लोग खुद भी उसमें इंटरवीन करते हैं, उसमें हस्तक्षेप करके उसको देखते हैं कि क्या समस्या है और उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है। और जो भी ये देखिए, ये चीज़ जो है जिस तरह से भी बेहतर हो सके नगर निगम की कार्यप्रणाली, उसमें हम लोग ने काफ़ी डिजिटलाइजेशन भी करने की कोशिश की है, जिससे वो आपको आना है। जैसे टैक्स में भी हम लोग ये कर रहे हैं कि सारे डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वो आपको नगर निगम आना ना पड़े, जरूरत ही ना पड़े, और जरूरत ना पड़े बहुत बढ़िया काम है। हाँ, तो ये इसमें आप अपना टैक्स जितना भी है उसको भर सकते हैं। अगर केवल शिकायत है तो आप तभी आना पड़ेगा, वरना ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है कि जिसमें आप अगर घर पे चाहे तो घर पे रह के ही आप उसको भरना चाहें। पहले से जो बहुत सुधार हो चुकल बा, जो दिक्कत होत रहल वो अपनाई बा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है ना कि जैसे हमन के टहरे घूमे खातिर नगर प्रकृति के साथ जुड़े के खातिर पार्क का जो नगर निगम का व्यवस्था बा, कई जगह पे तो देखे बा कि वो जो व्यवस्था जैसन होके चाहिए वो नहीं हो पावा था, या भइल बा तो वहाँ अराजक तत्व जो बाड़ा वहाँ आके संझा के बैठ जात हुआ, अपन नशा पानी करत हुआ।
तो हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से विभाग दूसर है, लेकिन नगर निगम इस दिशा में का कार्रवाई करता, का रिक्वेस्ट करता पुलिस विभाग से, ताकि कि वो आम आदमी वहाँ जाके परिवार के साथ ही बैठ सके? देखिए, पहला चीज़ जो है ये कि जो है उसमें नगर निगम ने कई पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए जो है वो शासन को भेजा था, और उसमें कई सारे स्वीकृत होके आ गए हैं, और उसको हम लोग योजना में है कि उसको बेहतर बनाएं, जिससे वहाँ के अगल बगल के लोगों को, रहने वाले पास पड़ोसियों को एक बेहतर वातावरण मिल सके और बच्चे खेलें और आगे बढ़ें। ये हमारी योजना है। और साथ में जो आपने दूसरा प्रश्न किया कि जो है वहाँ पर अवांछित तत्व वहाँ आकर बैठते हैं और कब्जा हो गया है, तो वो उस दिशा में भी कार्य चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उस पर हम उदासीन पड़े हुए हैं, उस पर कार्य चल रहा है। और उसमें जो है सारी चीज़ें जो है जो भी हमारे नगर निगम की संपत्ति है उसको हम लोग जो है धीरे धीरे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और लेने के बाद उसको एक सौंदर्यीकरण, जितने भी चाहे पार्क हों, चाहे वो ये तालाब हों, पोखरे हों, उनको भी हमारी योजना है कि उसको अपने कब्जे में लेके, और उस पर जो अतिक्रमण भी हुए हैं उनको हटा के उसकी पूरी नाप करा के और प्रॉपर तरीके से उसको अपने कब्जे में लेकर अब उसकी बाउंड्री बनाकर उसका सौंदर्यीकरण करके उसको बेहतर रूप में, जिससे गोरखपुर की जो छवि है वो और निखर कर और साफ सुथरी हमारे सामने आए। महापौर जी, एक चीज़ और ये खबर आई रहल कि आप लोग कोनो बांड वगैरह भी या कुछ शेयर इस तरह का कोनो काम होता है कि नगर निगम का आय बढ़े? हाँ, निश्चित तौर से उसमें बहुत सारे काम चल रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ें अभी बड़ी इंसेप्टिव स्टेज में है, और हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो है इस तरह के बॉन्ड हम लाएं, और जो संपत्तियां हैं उसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा, तभी देखिए जब तक उसको बॉन्ड को आपको फ़ायदे में नहीं दिखेगा तब तक आप उस बॉन्ड को लेना नहीं चाहेंगे। तो निश्चित तौर से पहले हम अपनी संपत्तियों पर किस तरह से जो है उसकी मॉनिटरी बेनिफिट, जो उसके ये सब लाभ हैं, वो जब होने लगेंगे तभी हम उसमें आ पाएंगे। और उसमें हमारा बड़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है। हमें लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होते होते, ये वित्तीय वर्ष ख़त्म होते होते हम लोग जो है इस पे एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे पहुंच जाएंगे, और हमें लगता है कि हम लाने की स्थिति में होंगे कि ये म्युनिसिपल बॉन्ड हमारे आ जाएं। अब बाकी प्रभु उम्मीद है कि होगा, ये अच्छा कार्य होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ अखबार में देखे पढ़ने के मिलल है कि जैसे जैसे रिक्शा रिप्लेस होता, ई रिक्शा आवता, तो ओकर कोनो कहाँ जाता, कैसे जाता, का किराया बा, ठीक से ओकर निर्धारण ना हो पहले बा। वही बीच एक और खबर ये आयल है कि आप लोग के यहाँ रिक्शा जो ऑटो रिक्शा बा, रिक्शा का तो होते रहल, ऑटो रिक्शा जो ई रिक्शा होके ओकर पंजीकरण होता। काफ़ी अभिन ओकर शुरुआत बड़ा धीमा बा, लेकिन ए विषय में आप का करल चाहतनी, उससे नगर निगम का आय भी बढ़े वाला बा, पता चलल है? देखिए, ई रिक्शे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो बैटरी ऑपरेटेड होता है, इससे धुएं का जो प्रदूषण फैलता है वो कम होता है। और ई रिक्शा के आने की वजह से जो है ये चीज़ आई है कि जो वो प्रदूषण कम हो। और रजिस्ट्रेशन के पीछे उस हम लोगों का लॉजिक ये है कि भाई कम से कम सारे रिक्शे अगर ई रिक्शे रजिस्टर्ड होंगे तो वो पुलिस प्रशासन के और हमारी निगाह में होंगे कितने हो रहे हैं और कहाँ पे हैं। और उसमें अगर चीज़ों को और मॉनिटर करने की कोशिश की जाएगी कि उनकी नंबरिंग हो जाए। इस तरह की भी एक योजना चल रही है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर तो है ही, लेकिन आप उस पर अगर जैसे मान लीजिए आपने 15 नंबर डाल दिया आगे और पीछे, तो आप बड़े आराम से कहेंगे यार मैं 15 नंबर वाले ऑटो पे बैठा था या 15 नंबर वाले ई रिक्शा पे बैठा था। तो वो चीज़ हमें और सहूलियत देगी कि जो है वो उसको पूछ सकते हैं, उसको बुला सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। और आजकल आपने सुना भी होगा कि अनाउंसमेंट भी इस तरह के होते हैं कि टेम्पो वाले, आप इस टेम्पो पर बैठे थे, जिस सज्जन का भी ये सामान छूटा वो लेते जाएं। जब से IGRS सिस्टम भइल है गोरखपुर में, हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हो जाए कि जैसे अभी कुछ दिन पहले पता चलल कि RTO विभाग द्वारा जन बा ऑटो रिक्शा का वो रजिस्ट्रेशन करावत हो, वैसे एहो रिक्शा पे नियंत्रण हो जाए, तो जैसे कोनो भविष्य में कोनो दुर्घटना होके वाला बा तो वो ना हो सकी, ओकरे पहले ऐसे हमन के निजात पा जाए। एगो और दुर्घटना आजकल अनावश्यक रूप से हो जाता हमन के गली मोहल्ला में। लोगों के कुक्कुर पालने का बड़ा शौक है,
तो हमरे पास है कुकुर बा हो इससे बढ़िया हो उससे बढ़िया हो। तो ये एक खबर इहो रहल कि उन्हों का रजिस्ट्रेशन आपके विभाग द्वारा होता, काहे कि कई दाई ऐसा कुकुर बाटा कि काट देत हुआ तो मनई के जान जोखिम में पड़ जाता। कुत्तों, ये सब कुत्ते जो है वो उनको भी मानवाधिकार में अगर आप देखेंगे उनको वो पशु संरक्षण में भी जो है उनकी सीमा होती है। इसलिए हम लोग उस पर डायरेक्टली अभी बहुत सीधा सीधा उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने पशुपालन विभाग से बात की है और एक कार्य योजना तैयार हो रही है जिसमें इस तरह की चीज़ें होंगी कि जो है उसमें जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको पकड़ के और उनका बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो है स्टरलाइजेशन कर दें, जिससे वो उनकी संख्या नियंत्रित रहे, बहुत ना बढ़ जाए। तो इस दिशा में ये कार्य हो रहा है और डायरेक्टली हम लोग नहीं ये कर पा रहे हैं फिलहाल। और पशुपालन से काफ़ी टाई अप हो गया है और इन चीज़ों का तैयारी चल रही है कि ये जल्दी ही क्रियान्वयन। अच्छा, गोल घर में अभिनव देखल जाए तो जाम भले ना होके, लेकिन बहुत सारा लोग जो खरीदारी करे आवेला उनकर गाड़ी बेतरतीब खड़ा रहेला। पहले क्रेन रहल और जो उठा ले जात रहल गाड़ी के या फिर चालान हो जात रहल, तो का वो सब व्यवस्था चलता या कुछ दिन खातिर पोस्टपोन बा या कब चली? पोस्टपोन नहीं, मतलब उसको हम लोग जल्दी पुनः शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि विद इन ए वीक जो है, एक हफ्ता के अंदर ही ये शुरू हो जाएगा। और गोल घर में जो है आप देखेंगे कि जो है अभी हम लोगों ने 3-4 रोज पहले उनके साथ बैठक भी की है वहाँ के व्यापारियों के साथ, और सहमति और प्रयोग के आधार पर हम लोगों ने अभी कई 2-3 निर्णय लिए हैं, जिसमें ये है कि भाई स्कूटर को एक जगह रख के देखा जाए कि मतलब वो अपना पार्किंग के स्पेस बना दी जाए, और 4 पहिया जरूर ये रहे कि जो है वो बिल्कुल यथास्थान जो पार्किंग प्लेसेस हैं उन पे जाके खड़ी हो, पार्किंग स्थल पे खड़े हो, इधर उधर बेतरतीब ना फैलें। तो और एक आध जगह पे कुछ और भी सुधारात्मक योजनाएं बनी हैं, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है नो वेंडिंग जोन बनाने की भी, कि जो है वो अगर हो जाएगा तो उसको उन लोगों को कहीं और स्थापित करके उनको हम लोग जो है इसको एक नो वेंडिंग जोन बना के उसका देखने में भी ठीक हो। और जो अभी लोग पार्किंग में नहीं खड़ा करते हैं गाड़ी, जैसे जागरूकता होके चाहिए, ओकर बड़ा अभाव बा। देखिए, एक दिन में ये चीज़ें नहीं होने वाली, बड़ा सीधा सा हिसाब है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब हम लोग पार्किंग स्थल के जो है डाटा वो मंगा रहे हैं तो उसमें दिख रहा है कि पहले से काफ़ी गाड़ियां खड़ी होने लगी हैं। अच्छा, डेंगू का समस्या बड़ा ऐसे में बढ़ा था, तमाम लार्वा मिलत हुआ, ओपे का कहा, तमाम लोग में बीमार होत हुआ, बुखार हो जाता, प्लेटलेट्स घट जाता, तो नगर निगम इस दिशा में क्या करता? देखिए, नगर निगम का काम ये है कि जो है मच्छर ना पनपने पाए इस दिशा में खास तौर से, और हम लोग उसी दिशा में जो है आजकल कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही शुरुआत में ही ये आई थी तो मैंने स्वयं जाके जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल का, संक्रामक रोग का जो अस्पताल है, वहाँ जाकर वो सारी चीज़ों की व्यवस्था देखी थी, और उसमें कुछ जो छोटी मोटी कमियां थी उनको हम लोगों ने बेहतर करने के निर्देश दिए थे। और आप देखेंगे कल भी मैं खड़ा होके जो है गोलघर और बेतियाता चौराहे पे अपने सामने करवाया, और 2 जगह और 4 गाड़ियां हमारी रेगुलर जो है चल रही हैं, और जिनसे ये शाम को फॉगिंग और मॉर्निंग जो है सुबह के समय जो है ये गैमेक्सिन और इन मेलाथियन और इन चीज़ों का छिड़काव भी जो है चूने का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे वो लार्वा न पनपने पाए। और जो ऑयल की एक फिल्म बनाते हैं जिससे वो उसके लार्वा मर जाएं, वो कर रहे हैं। और कुछ जगहों पे हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि पानी आपकी, जैसे बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि पानी जमा होता है। इवन आजकल हम लोग का फैशन है, मैं नहीं कह रहा कि बुरी चीज़ है, लेकिन उन चीज़ों का हमें कहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पक्षियों के लिए कुछ पानी रखते हैं कटोरे में, किसी कोसे में, तो इन मिट्टी के बर्तनों में, और पता लगा कि इस समय बारिश हुई और वो पानी इकट्ठा रह गया, पानी जमे न दे। हाँ, जब कहीं इकट्ठा ना हो तो इसलिए उन चीज़ों को देखें। और जैसे मान लीजिए कई जगह पे टायर कुछ घर में पुराने पड़े होते हैं, या टायर वालों के पास भी एक आध जगह पे हमको लार्वा मिले, तो उन सबको हम लोग निर्देश भी दे रहे हैं कि साहब ये जो है ये पानी कहीं जमने ना पाए, नहीं तो ये जो है हमारे लिए मच्छर के कारक बनेंगे और ये जाके हमें अनिष्ट करेंगे। तो ऐसे में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो है मच्छर हमारे पानी कहीं ना जमने दें। इवन हम लोग कभी कभी इग्नोरेंट रहते हैं कि कूलर रखा हुआ है, वो पानी भरा हुआ है, वो उसी में पड़ा हुआ है। तो इन सब जगह जो भी पॉसिबल जगह हैं
उन पे हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ पानी ना जमने पाए। डॉक्टर साहब, तमाम शिकवा शिकायत आपसे भइल, तमाम बात के आपने बड़ा बढ़िया जानकारी दिल। चलत चलत सिर्फ ये कह सकब आपके कि आपकी हमार शुभकामनाएं बा और आपके खाता में बहुत उपलब्धि बा। बहुत कम समय अभिन भइल बा आपके कार्यकाल का, अभिन पूरा कार्यकाल बचल बा। हमन के गोरखपुर वाले ये उम्मीद करते हैं कि जौन परिकल्पना के साथ आपके हमन के गोरखपुर नगर निगम में बैठवले बाटी, हमन का अपेक्षा जौन बा वो सब आपके कार्यकाल में पूरा हुई। आप हमारे स्टूडियो में अली, इतना बढ़िया बातचीत भइल, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और यही के साथ एक कार्यक्रम में हम आपसे लेहत बाड़ी बेदा, प्रणाम। जवन बने बनाला अजुरिया में, जवन बने बनाला अजुरिया में, आ जाई अन्हारिया तका करबा, जवन बने बनाला अजुरिया में, जवन बने बनाला अजुरिया में, आ जाई अन्हारिया तका करबा, जवन बने बनाला अजुरिया में। ना तो ठोकर खा के गिर जइबा, ना तो ठोकर खा के गिर जइबा, फूटी जाई गगरिया तका करबा, जवन बने बनाला अजुरिया में, जवन बने बनाला अजुरिया में, आ जाई अन्हारिया तका करबा, जवन बने बनाला अजुरिया में, जवन बने बनाला अजुरिया में, आ जाई अन्हारिया तका करबा। जवन बने बनाला अजुरिया में, जवन बने बनाला अजुरिया में, आ जाई अन्हारिया तका करबा, जवन बने बनाला अजुरिया